तो कैसे कल्याण होगा अगर सारे लोग जो है जी बौद्ध बन जाते हैं, तो है ना। जी ठीक है। हाँ, ये सवाल बहुत हम्म, गजब का सवाल है और जी करना चाहिए हर। तो हम्म, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए जी कि बुद्ध के धम्म के सिद्धांत क्या हैं, या बुद्ध का धम्म जो है क्या करने के लिए कहता है और जी क्या ठीक। नहीं करने के लिए कहता है। ठीक है। हम्म हम्म अभी हमारे समाज में, या कहें कि भारत में, हम्म जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हम्म समस्याएं हैं? हम्म। जरा बताएं आप मुझे, कौन कौन समस्याएं हैं वो। तो हमको अपना मान लीजिए जो सोच है, जो हम अपना दृष्टिकोण से हम देखते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या है। आप। ऐसे सामाजिक तो समस्या है, जैसे रामस्वरूप वर्मा बोले थे, हम्म, या ललई सिंह यादव भी मैंने लिखे हैं, हम उनका पढ़े तो उसमें लिखे कि हमको आर्थिक समस्या से ज्यादा है जो माने सामाजिक समस्या खलती है। हम्म, और ये बाबा अंबेडकर भी लिखे कि मान लीजिए इसका समाधान केवल मान लीजिए जब भी होगा तो समाजवाद ही एक रास्ता है। हम्म। लेकिन मैंने हम देखे कि अब आप लोग हैं जो मान लीजिए इस रास्ते से जाना चाह रहे हैं, तो कहाँ तक जाइएगा या कैसे जाइएगा कि हम उसको हासिल हाँ, करेंगे, यही हमारा सोच। देखिए गिरिजा प्रसाद जी, जी भारत के अंदर जो भारत के लोग जिन मुख्य समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं, हम्म। सबसे पहली समस्या है जातिवाद की समस्या। ये तो निश्चित रूप है, इसको तो कोई कह ही नहीं सकता है। ठीक। सुन लीजिए अब ध्यान से, जो आपका हम्म, प्रश्न है मैं उस पर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जी तो पहली समस्या क्या हुई? जातिवादी, हम्म जातिवाद की समस्या। हम्म जो बाकी जो समस्याएं हैं, आपकी आर्थिक समस्या, हम्म आपकी राजनीतिक समस्या, हम्म ये जो समस्याएं हैं दोनों, ये हम्म, आपकी जातिवाद की जो समस्या है उसके कारण से प्रमुखतया उत्पन्न हो रही हैं। अच्छा ठीक। कोई आदमी कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन हम्म उसकी जाति समाप्त नहीं होती है। नहीं। और जाति समाप्त नहीं होती है, तो जो लोग उसके साथ में भेदभाव करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, हम्म वो एक ना एक दिन जो उसकी आर्थिक संपन्नता है उसको छीन ही लेंगे। हम्म ठीक है ना। हम्म हाँ, तो इसीलिए भारत की सभी मूल समस्याओं का कारण जो है वो है जातिवाद। अब जातिवाद जो है कौन करता है? हम्म कोई दूसरी दुनिया का आदमी आके तो करता नहीं है, हम्म इसी दुनिया और इसी देश के लोग करते हैं। हम्म तो वे लोग कौन लोग हैं? जो लोग अपने आप को ऊंचा कहते हैं, हम्म जो लोग किसी घर में पैदा हो गए, उस घर पर टैग लगा है कि ये ब्राह्मण घर है, ये क्षत्रिय घर है, ये वैश्य घर है, इस तरह का टैग लगा है उस घर पे, और उसको पैदा होते ही जो है एक उच्च होने का जो है गौरव का अनुभव होने लगता है। ठीक है। हम्म हाँ, तो अब ये जो बचपन से ही जिस व्यक्ति का जो दिमाग है उसका जो है शुद्ध रूप से निर्माण अगर किया जाए कि भाई हम्म सभी लोग समान हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, और जो लोग गरीब हैं उनकी हमें सहायता करनी चाहिए, उनके प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। इस तरह की अगर मेंटलिटी बचपन से ही किसी बच्चे में डेवलप की जाएगी, तो बड़ा होकर वो क्या करेगा? लोगों का भला करेगा ना। हेलो। हाँ सर, हम सोच रहे थे जैसे हाँ। मान लीजिए टैग लगा हुआ है, लेकिन हम तो यही देखते हैं कि जैसे हम ज्यादा हैं, ठीक है, हम्म। हम तो नेता लालू जी हैं और अच्छे काम किए, माने लोगों में जिस समय हम देख रहे थे कि मान लीजिए ब्राह्मण के साथ बैठ नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, उसके यहाँ खाने के बाद हम लोग को थरिया बर्तन मांजना पड़ता था, वो समस्या मान लीजिए अभी अब तो दूर हो गया बहुत हम्म। हद तक के। लेकिन फिर भी देखते हैं कि गिरजा प्रसाद जी, आप जो समस्या समझ रहे हैं हम्म और जिसको कह रहे हैं कि वो समस्या दूर हो गई है, हम्म वो समस्या की जड़ नहीं है, समस्या का वो फल है। हम्म आप समस्या के फल को जो है देखकर कह रहे हैं कि समस्या खत्म हो गई है या अभी बनी हुई है। समस्या की जड़ जो है दिमाग में है, मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ। जी हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बात। हाँ, तो लेकिन नहीं, हमारा जो मुख्य प्रश्न था, मान लीजिए कि मेरा वहीं पर मैं सवाल का जवाब लेकर आ रहा हूँ। आपका मुख्य प्रश्न ये था कि अगर भारत जो है, भारत के लोग बौद्ध बन जाते हैं
तो ये समस्या कैसे सॉल्व होगी, कैसे सॉल्व होगी? मैं सही। उसी की तरफ आपको लेकर आ रहा हूं। ठीक। अभी जो भारत के लोग हैं, जब उनके घर में जो बच्चा पैदा होता है तो बचपन से ही उसको बता दिया जाता है कि तू ऊंची जाति का है, कि तू नीची जाति का है। तो बच्चा जो है बचपन से ही उस माहौल में पलता है, बढ़ता है और उसी के अनुसार जो है दूसरे लोगों से वो व्यवहार करता है। तो समस्या जो है खत्म नहीं हुई, वो बनी की बनी रह गई। ठीक है। अब कुछ एकाध ही लोग ऐसे होते हैं, बिरले, जो अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल कर कर ये सोच लेते हैं कि नहीं नहीं, मैंने जो है इस परिवार में जन्म लिया तो मैं ऊंचा कैसे हो गया, नहीं नहीं, मैंने इस परिवार में जन्म लिया तो मैं नीचा कैसे हो गया। बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात को सोच पाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो समस्या बनी रहती है वो वातावरण की समस्या बनी रहती है, परिवार की, समाज की समस्या बनी रहती है। क्योंकि वहाँ परिवार में, समाज में जो वातावरण जो पैदा हो रहा है लगातार जो है बने हुए है, वो दूषित है, प्रदूषित है, जहरीला वातावरण है। तो भगवान बुद्ध जो है वो यही काम करते हैं कि बीमारी कहाँ पर है, बीमारी है दिमाग में, चित्त में। तो वो चित्त की शुद्धता की बात करते हैं। तो वो सबसे पहले जो है इस बात को बताते हैं कि आपको जो है ना तो अपने आप को ऊंचा समझना है, ना अपने आप को नीचा समझना है। ठीक है। तो जो अभी भारत के लोग, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, विशेष तौर पर जो निम्न जाति के कहे जाने वाले लोग, वे लोग अपने आप को नीच मानकर अपना जीवन जिए जा रहे थे। उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई प्रेरणा नहीं है। उन्होंने वो व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। तो जब कोई बुद्ध के धम्म के संपर्क में आता है तो वो चित्त की शुद्धता का अभ्यास करता है। चित्त की शुद्धता कैसे होती है कि चित्त के जो प्रमुख कारक हैं वो है उसकी इंद्रियां, और इंद्रियों के अपने विषय हैं। अब जब इंद्रियां उनके विषयों के संपर्क में आती है तो वेदना होती है, और उस वेदना के होने पर हर एक मनुष्य जो है रिएक्शन करता है। जब रिएक्शन करता है तो वहां पर उसके दुखों का कारण जो है उत्पन्न होने लगता है। ये भगवान बुद्ध समझाते हैं। ठीक है ना। तो इतनी बारीकी से जब हर बौद्ध ये समझेगा कि मेरे चित्त के भीतर जो विकार हैं उनको मुझे निकालना है, मुझे अपने मन को शुद्ध करना है, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर शुद्ध करना है। मेरे चित्त में काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, द्वेष है, तृष्णा है, राग है, इनसे मेरे को छुटकारा पाना है। तो जब प्रयास करेगा कोई भी आदमी तो उसमें चाहे आंशिक सफलता मिले, चाहे पूर्ण सफलता मिले, लेकिन कुछ ना कुछ सफलता तो मिलेगी ही। कम से कम जो है, जो वातावरण है, जो समाज है, जो राष्ट्र है, वो उतना दूषित नहीं रह जाएगा जितना कि अभी आपको दिखाई दे रहा है। कि अभी आप किसी जय श्री राम का नारा लगाने वाले के सामने खड़े होकर उससे आप ये सवाल नहीं कर सकते हो कि भाई जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे हो। राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो गए, पुरुषों में उत्तम कैसे हो गए, आप उससे ये सवाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भारत की जो जमीन है, भारत की जो आबो हवा है, वो जहरीली हो गई है। उन लोगों के दिमाग में जो है वो जहरीली संस्कृति जो है बैठा दी गई है। इसीलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, लोगों के चित्तों से, दिमागों से उस हिंसा को निकालने का काम कर रहे हैं। जब लोगों के दिमाग से वो हिंसा निकल जाएगी तब आप किसी भी आदमी से कोई भी प्रश्न करेंगे तो कम से कम आपके जीवन पर कोई संकट आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। हम समझ रहे हैं आपकी बात। हाँ, तो हम लोग ये काम कर रहे हैं। बौद्ध बनना ही सब समस्याओं का हल है। चाहे कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो मनुष्य के कल्याण के लिए हैं। बाकी जो हिंदुओं की शिक्षाएं हैं, इस्लाम की शिक्षाएं हैं, ईसाइयों की शिक्षाएं हैं, जैनियों की, सिखों की जो शिक्षाएं हैं वो अपने संप्रदाय के लिए हैं। कि कोई हिंदू कैसे जो है मोक्ष प्राप्त करेगा, हिंदू के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। क्योंकि बाकी लोग, अब मोक्ष प्राप्त करने का जो साधन है वो क्या है हिंदू धर्म में? कृष्ण जी बोलते हैं गीता में कि मेरी शरण में आने मात्र से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो कंडीशन लग गई ना कि कोई भी व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसको कृष्ण जी की शरण में जाना ही पड़ेगा।
तो ही मोक्ष मिलेगा। तो अब कोई ईसाई जिसकी इच्छा ही नहीं है कि वो कृष्ण जी के पैरों में पड़े, कृष्ण जी की पूजा करे, अर्चना करे, तो उसको तो मोक्ष मिलना ही नहीं है। कोई भी मुस्लिम जो कि ये नहीं चाहता है कि वो कृष्ण जी की आराधना करे, पूजा करे, पैरों में पड़े, शरण में जाए, तो उसको भी नहीं मिलने वाला है। यानी कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही वो मोक्ष उपलब्ध है, लेकिन भगवान बुद्ध की जो मुक्ति है, जो निर्वाण है, वो संसार के प्रत्येक उस मनुष्य के लिए उपलब्ध है, चाहे कोई सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा, उसको जो है वो मोक्ष उपलब्ध होगा ही, चाहे वो उनकी शरण में आए या ना आए, चाहे वो जो है उनकी पूजा करे या ना करे, चाहे वो जो है उनके तीर्थ स्थलों का भ्रमण करे या ना करे, लेकिन उसको वो मोक्ष प्राप्त होकर ही रहेगा। समझ में आ रही है आपको बात? ये अब समझ में आ तो रहबे किया है सर, लेकिन हमारा जो माने मुख्य प्रश्न था उससे माने जैसे हट के लग रहा है। हम कुछ सोच रहे थे दूसरी कुछ, और आप बता रहे हैं वो तो आपको मैंने ये कहा था कि धम्मपद संघ से आप जुड़िए, जुड़ गए आप? जी। आप धम्मपद संघ से जुड़ गए आप? हम जुड़े नहीं हैं अभी तक के, हम बहुत अच्छा, तो नहीं। सबसे पहले गिरिजा प्रसाद जी आप एक काम कीजिए, क्योंकि अभी मैं अकेले आपसे बात कर रहा हूँ। यही बात जो है जब ग्रुप में हम बात करेंगे, वहाँ पे 10, 20, 50 लोग होंगे, तो सभी लोगों के कल्याण की बातें होंगी, सभी लोगों का फायदा होने वाला है। ठीक है ना? तो आप जो है, आपको मैं आपका नंबर मैंने शायद दे दिया होगा टीम को, टीम आपसे बात करेगी, आपको लिंक भेजेगी, और शाम को 8:30 बजे आप जो है मीटिंग ज्वाइन कीजिए, और उसमें आपकी जो भी बात हो वो बात को रखिए। ठीक है? जी। ठीक। आप गिरिजा प्रसाद यादव जी है ना? जी। जी, ठीक है। ओके, जय भीम होता है।